Two, in the last class, we discussed about some basic commands of Linux, right? Like calendar, date, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी. रिफ्लेक्शन आया तो ब्लैंक को डाउन पर. इज इट ओके? ठीक. तो हमने डेट के बारे में जाना था, कैलेंडर एल एस एल एस में दिखाया था, फोल्डर बनाना सिखाया था. फाइल नहीं, ठीक है, कोई नहीं. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा हम देख भी लेंगे. तो डेट कमांड हमने जानी थी. डेट कैसे देख सकते हैं? डेट के साथ प्लस, अगर मैं दिखाऊं, प्लस परसेंटेज ए अगर आप लगाते हो तो ऐसे सेट लिखा था, डेट मीन्स सैटरडे, राइट? डे डिफाइन करेगा. कैपिटल ए लगाओगे तो पूरा आ जाएगा, एक्स लगाओगे तो डेट, कैपिटल एक्स तो टाइम. ऐसे बहुत सारे आप मल्टीपल वेरिएंट्स लगा सकते हो. ठीक है, पर हमें डेट के रिगार्ड तो अब इतनी सारी चीजें तो हम जानेंगे नहीं, इतनी यूजिबिलिटी नहीं है ना इसकी. अगर डेट के बारे में कोई पूछेगा तो हम देख भी लेंगे, इतना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. तो आगे बढ़ते हैं, कैलेंडर पे चलते हैं. तो कैलेंडर आपको ऐसा होकर चल जाएगा, कैलेंडर के साथ अगर आप ईयर लिखते हो 2024, और उस ईयर का पूरा कैलेंडर शो हो जाता है. ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो सारे मंथ आ जाएंगे मेरे पास. कैल अगर आप, मैंने दिखाया था -3 लगाते हो, तो -3 पे क्या होता है? -3 बेसिकली क्या था? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रीवियस मंथ, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, राइट? 3 मंथ का कहता है वो जी. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज हमने जानी थी. अब हम अगर किसी फोल्डर के अंदर मुझे एंटर करना है तो कैसे करूँगा? मैंने कहा डेस्कटॉप, अगर आप देखोगे ना, डेस्कटॉप के अंदर एंटर कर जाओगे, CD डॉट डॉट करोगे तो प्रीवियस फोल्डर पर आ जाओगे वापस. तैयार करने सही चाहिए. मैं पिछली क्लास में लिखी. कोई नहीं, नोट करते रहो साथ साथ. जो चीज समझ में आ रही है उसको नोट करते रहो, नहीं आ रही है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देखना. डबल डबल नोट्स बनाने पड़ेंगे मेरे को. ठीक है. ये बात ध्यान रखना, ये केस सेंसिटिव है. ऐसा तो नहीं ना, अभी तो समझ में आ रहा है. हाँ, ठीक है. अगर आप देखो स्मॉल डी लिखा तो देखो मैं एंटर करा, नहीं, एरर आ गई, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है. जो चीज कैप्स में है वो चीज कैप्स में रहेगी, जो चीज स्मॉल में है वो स्मॉल में रहेगी. ये बात ध्यान रखना. ठीक है, ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे अगर मैं डेस्कटॉप नॉर्मल वाला लिखता हूँ तो मैं एंटर कर जाऊंगा. ठीक है, और मैं बैक करता हूँ तो ऐसे आ जाऊँ. मुझे देखना है कि जिस अभी मैं कौन सा फोल्डर में वर्क कर रहा हूँ. सभी रूट. हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? होम डायरेक्टरी. ठीक है, जिस यूजर से आपने लॉगिन कर रखा है उसकी आप होम डायरेक्टरी में हो, जिसका नाम रूट है. ठीक है, बिल्कुल सही कहा. अब मुझे जानना है इस फोल्डर के अंदर कौन अदर फोल्डर्स हैं, कौन से अदर फाइल हैं. ये नंबर ऑफ फाइल्स है, नंबर ऑफ फोल्डर्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे देखेंगे? LS लिस्ट. ठीक है. इफ वी यूज, अगर देखो यहाँ पे क्या है, व्हाइट कलर में आपकी फाइल्स हैं, ब्लू कलर इज फॉर फोल्डर्स. ठीक है. But I want to identify some more information about these folders and files. तो आप कैसे करोगे? ls-l, ls-l, लॉन्ग लिस्ट -l. तो यहाँ पे आपको ज्यादा उसमें ऑप्शंस आपको पता चल रहे हैं, इसमें क्या क्या आ रहा है बेसिकली. लेट हो गए. बैठ जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ, बी रिलैक्स. डोर क्लोज कर दो. थैंक यू. आज मीटिंग में था. हाँ हमने. तभी, कोई इशू नहीं. अभी मैंने कुछ नहीं कराया है, मैंने लास्ट क्लास में जो कमांड्स थी उसी को वापस से रिवाइज करा है. ठीक है. और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई टेंशन की बात. ठीक है. लास्ट क्लास में मैंने फोल्डर के अंदर एंटर करना, बाहर निकलना, डेट, कैलेंडर, ये सारी चीजें मैंने दिखाई है. और LS अभी दिखाया था, LS-L मैंने कराया. ठीक है. अब इसके अंदर देखो, ये लाइन लास्ट क्लास में बताई थी. Yes. ठीक है. ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड कर रही है. सो क्या बता रही है ये? डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर है. ठीक है, जहां नहीं लिखा हुआ डेट मीन्स वो फाइल. ठीक है. यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी होती है परमिशन. कौन सी परमिशन? रीड, राइट और एग्जीक्यूट. ठीक है. अब ये बार बार इतनी यहाँ से पूरी लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, हम आगे जानेंगे कैसे इसमें वर्क करना है. ठीक है. अभी इतना समझ लेते हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट. H फॉर एग्जीक्यूट, W फॉर राइट एंड R फॉर रीड. यहाँ से आंसर. ये डॉट
मैं इनके बारे में ना आगे हम पूरा डिटेल में एक एक करके जानेंगे, पर अभी मैं इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर ऐसे एक्सप्लेन करना बैठा तो 6 बज जाएंगे शाम के। ठीक है। अब यहाँ पे डॉट का मतलब हुआ, डॉट का मतलब हुआ एसीएल। एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फंक्शन कहते हैं। देन आपको 1 2 2 2 यहाँ पे लिखा हुआ लाइन में, ये होते हैं हमारे हार्ड लिंक, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फाइल और फोल्डर की। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हार्ड लिंक। हार्ड लिंक का मतलब होता है एक फाइल और फोल्डर कितने नंबर ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स के साथ कनेक्टेड है या फिर डिपेंडेंट है, इसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद लिखा हुआ है रूट। रूट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? फर्स्ट जो रूट लिखा हुआ है इसका मतलब है ओनर ऑफ द फाइल, कि इस फाइल और फोल्डर का ओनर कौन है। देन आफ्टरवर्ड्स एक और बार रूट क्यों लिखा है? इट्स अ ग्रुप ओनर ऑफ द फाइल। ठीक है। उसके बाद आपका जो बाइट्स में साइज लिखा हुआ है, देन आपका मंथ है, डेट है और टाइम है। ये बात ध्यान रखना, ये जो मंथ, डेट और टाइम है ये चेंज हो जाता है एज पर दी रिक्वायरमेंट। नहीं ना ना, एज पर द रिक्वायरमेंट ना, कुछ रिक्वायरमेंट ना, एज पर द लास्ट चेंज डेट। ठीक है, लास्ट मॉडिफाइड डेट, मतलब कि आपने लास्ट टाइम कब इस फोल्डर में काम करा था उस दिन की डेट आप इसमें मेंशन हो जाएगी। ठीक है। ये चीज रहती है, क्योंकि आप देख सकते हो डेस्कटॉप की मेरी 20 दिसंबर आ रही है, बाकी सबकी नहीं आ रही। हाँ, वो लास्ट चेंज। ठीक है, लास्ट मैंने कल ही इसमें वो करा तो उसमें 20 की आ गई मेरे पास। ठीक है, बाकी सब में नहीं आएगी। ओके। तो अब मैं चलता हूँ सीडी करके, मैं डेस्कटॉप में गया और मैंने एंटर करा, यहाँ पे एलएस का रख के देखा, राइट, एलएस करके देखा तो मेरे पास काफी सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे बने हुए हैं। चलो मैं किसी और फोल्डर में चलता हूँ, एम्प्टी फोल्डर में चलता हूँ, वहां पे समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं चला जाता हूँ एक एग्जाम्पल के, डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में चलता है। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एलएस करा, कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, अगर समझो मुझे यहाँ पे कोई फाइल बनानी है तो फाइल कैसे बनाओगे? टच F1 करा। ठीक है। रुक जाऊँ 5 मिनट? नहीं नहीं। ठीक है, टच मैंने F1 करा, मैंने एंटर करा, आप एलएस करके देखो, देखो फाइल बन गई। लेकिन मैंने इस फाइल में कुछ लिखा है नहीं, तो किस तरीके की फाइल है? एम्प्टी फाइल है। ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे कोई फोल्डर बनाना है तो फोल्डर के लिए MKDIR ABC लिखूंगा तो ABC नाम का मेरा फोल्डर बन जाएगा। ओके। ठीक है, अभी और मैं इसके बारे में अभी चल रहे हैं, ठीक है, अभी चल रहे हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आ रहे हैं तो। ठीक है। सीडी डॉट डॉट करा, अभी मैं पैसे वापस बैक आता हूँ। अगर मैं नॉर्मल एलएस करता हूँ तो ऐसे पता चल जाता है। अगर मुझे हिडन फाइल्स देखनी है तो कैसे देखेंगे? एलएस हाइफन हाइफन ए फॉर होता है और। ठीक है। एंटर करोगे तो आपको जितने भी हिडन या जो नॉर्मल फाइल्स हैं सारे की सारी पता चल जाएंगी। ठीक है। अब मैंने कहा ओके ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन आता है, समझो कि यहाँ पे मैंने एलएस करा, यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं जिसमें आपको समझो डेस्कटॉप नाम का फोल्डर दिख रहा है। अब मुझे जानना है कि डेस्कटॉप के अंदर क्या है, तो कैसे जानूंगा? सीडी वाले कमांड, हाँ सीडी चलाएंगे फिर। नहीं, मुझे जानना है उसके अंदर है क्या, हाँ फिर एलएस चलेंगे, तो दो स्टेप बन गए। ठीक है। समझो ये तो एक डेस्कटॉप का हुआ। ठीक है, मुझे डेस्कटॉप में जानना है, फिर मुझे उसके बाद पिक्चर्स में भी जानना है, मुझे म्यूजिक में भी जानना है, मुझे सब में जानना है, एक एक करके जाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? मेरे को एक एक करके जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं करूंगा LS यहाँ पे लगा दो आप, कैपिटल आर। आर से क्या होगा? रिकर्सिव। जितने भी फोल्डर्स होंगे सबका लाके बता देगा, और उनके अंदर कोई और फोल्डर है उसके अंदर का भी लाके बता देगा। ठीक ही बात। ठीक है, एंटर करोगे, यहाँ पे देखो लिखा आ गया। जैसे डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने चलाया था, डॉक्यूमेंट्स में ये रहे, डेस्कटॉप चलाया था, डेस्कटॉप में ये रहे, एक बार में आ गया ना। देखो अच्छा ये बताओ, डाउनलोड्स में कुछ आ रहा है? क्यों? एम्प्टी है वो फोल्डर, बिल्कुल सही चीज। ठीक है, और नॉर्मली तो ये लिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये हमारा LS-R का बड़ा फायदा होता है कि रिकर्सिवली अंदर के अंदर के अंदर की चीजें आपको शो कर देता है। ठीक है, एक एक करके नहीं देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब समझ में आया हमें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ वापस से किसमें, डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं हम अपने। ठीक है, अरे ठीक है, मैंने एलएस करा तो यहाँ पे मेरे को फाइल्स एंड फोल्डर्स काफी सारे दिख रहे हैं। फाइल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया अभी, एक F1 नाम से बने। ठीक है। आप A1 और स्पेस करके B1 स्पेस करके आप C1 दोगे तो 3 फाइलें बन जाएंगी आपकी। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करोगे? RM-RVF। ठीक है। RM का मतलब रिमूव, हाइफन आर का मतलब होता है रिकर्सिवली। वैसे बताऊं तो आर आपको फाइल के साथ लगाना मैंडेटरी नहीं है, फोल्डर के साथ लगाना मैंडेटरी होता है।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पर अगर हम फाइल के साथ भी लगाते तो कोई एरर नहीं आती, तो आदत में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी का मतलब होता है वर्बोस। वर्बोस का मतलब क्या होगा, जो भी फाइल आप डिलीट करोगे उसको दिखाओ कि कौन कौन सी फाइलें आप डिलीट कर रहे हो, रिप्रेजेंटेशन। एफ का मतलब क्या हुआ, फोर्सफुली, कि जबरदस्ती आपको डिलीट करनी ही करनी है। जैसे कुछ फाइलें होती है ना, ये डिलीट नहीं करने देते। विंडोज में अगर हम कोई डिलीट करते हैं तो कहता है परमिशन देना है या नहीं कर सकते, ये आपके सिस्टम को खराब करेंगे, ऐसा होता है ना। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे डिलीट करनी है तो डिलीट करनी है। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे को A1 को डिलीट करना है, तो मैंने A1 का नाम लिख दिया, और A1, देखो अब ये रिमूव लिखा रहा है ना, ये रिमूव लिखा रहा है ड्यू टू वर्बोस। अगर समझो मैं वी हटा देता हूँ और मैं समझो अब B1 को डिलीट करता हूँ, तो अब कुछ लिखा है नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन का, हाँ, वर्बोस रिप्रेजेंटेशन करता है। एलएस करोगे वो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, एक बच्चा कृष्ण ऑनलाइन कनेक्ट करेगा है ही नहीं। अच्छा, वैसे कौन सी लैंग्वेज से लोगे अभी? नॉर्मल पुरानी वाली। अच्छा, अब चलेगा नहीं वाला है? बेंच कितनी देर चलेगा? 2 घंटे, 1.5 घंटे चलेगा, हाँ। ठीक है, अब इसमें आते हैं। अ, क्या है तो टोक दिया इसने भी। नहीं, हाँ, मैं बता रहा था कि अब तो फाइल डिलीट हो गई। विंडोज में अगर आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में चली जाती है। हाँ। इसमें कोई रिसाइकल बिन नहीं होता। हाँ, गया गया, कुछ नहीं आने वाला, ये बता, ध्यान रखना। अगर रिसाइकल बिन चाहिए तो खुद एक बनाना पड़ता है। मतलब बना बनाया कोई चीज नहीं मिलेगी आपको, अपना लॉजिक दिमाग लगा के खुद बनाना पड़ेगा बैकअप का सिस्टम। समझ में आ रहा है? इट्स नॉट अ विंडोज ना, इसलिए। अब आते हैं इसके अंदर कि ओके, अब यहाँ पे फाइल हमने डिलीट करी, फोल्डर हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मुझे कोई फोल्डर बनाना है, समझो एम के डी आई आर आप एक काम करो, -p लगाओ, क्या लगाओ, हाइफन पी, हाइफन क्यों नहीं लग रहा है इसमें, -p लगाओ, x/y/, मैंने कह दिया z। अब क्या होता क्या है, इस p का नाम, p का मतलब होता है पेरेंट, क्या होता है, पेरेंट। आपको मैं एंटर करके दिखाता हूँ, देखो क्या होगा। ls करो, x बन गया, cd करके मैं x में जाऊंगा, देखो ऑटोमेटिकली y बना होगा। cd करके y के अंदर जाओ, ऑटोमेटिकली आपका z बना होगा। अब समझ में आया मैंने ऊपर क्या लिखा था, एक्स के अंदर वाई बन जाओ, वाई के अंदर जेड बन जाओ। बिल्कुल सही, एक बार में आपके अंदर के अंदर बना सकते हो। ठीक है, अब आता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, एक होता है एम के डी आई आर, आपको मैं दिखाता हूँ एम के डी आई आर। आपने कहा कि मेरे को ए बी नाम का फोल्डर चाहिए, तो सर जैसे LS को R डाल देंगे आइकन करके, तो उसका वो बता देगा सारा कि किस फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है। हाँ, हाँ बिल्कुल। एक्स के अंदर वाई है, एक्स वाई के अंदर जेड है, एक्स वाई जेड के अंदर। ठीक है, अब मैंने कहा एम के डी आई आर, मुझे फोल्डर बनाना है ए बी नाम से। बट मेरा कंडीशन ये है कि मैं एक बार में चाहता हूँ कि 1 डॉट डॉट, एंटर करा, आपके एक बार में 10,000 फोल्डर बन गए। आप देखोगे मेरे इतने सारे फोल्डर बन गए, एक बार मैंने 10,000 फोल्डर बना भी दी, वरना मैं विंडोज में बनाने बैठता तो बहुत टाइम लग जाएगा। 10,000 फोल्डर छोटी बात तो नहीं ना, टाइम बहुत लगता है एक चीज में, और इसमें तो बन भी गए एक कमांड से। तो आप ऐसे एक बार में 10,000 फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर समझो मेरे को वो डिलीट करना है, तो RM-RVF। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया एस्टेरिक, एस्टेरिक का मतलब ऑल, तो मतलब सारी चीज डिलीट कर दो, सब कुछ, कुछ मत छोड़ना। एंटर कर दो तो सब कुछ डिलीट हो गया, 10,000 का जो बनाए हुए थे पहले एक दो मैंने, वो भी सब डिलीट हो जाए। ठीक है, LS करोगे, क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि डिलीट कर। आप इसको बड़े क्रिएटिव वे में भी ले सकते हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, A डॉट डॉट, मैंने कहा D, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया 1 डॉट डॉट 2। तो अब क्या हुआ होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2। वैसे वो बन गया फोल्डर। ये फाइल के साथ भी चलेगा, बस आपको एम के डी आर हटा के टच लिखना है, टच। ये तो बस एक्सप्रेशन है, जो मैं आगे लिख रहा हूँ इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन, कि आप उसको कैसे दिखा सकते हो। वो कोई वो नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कमांड के साथ आप चला सकते हो, आप किसी और कमांड के साथ भी, वो अगर एप्लीकेबल है तो चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, अब आपने देखा होगा मैं LS-L लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे LS तो हो गया कमांड, ये -L क्या होता है, ये होता है हमारे
क्या होता है एट्रीब्यूट्स, जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन या फ्लैग्स, आप कह सकते हो कुछ भी। तीन मतलब लोगों का अपना अपना कहने का मतलब है। अब ये होते क्या है, ये क्या करते हैं, जो आपका कमांड पे वर्किंग होती है ना, उस आउटपुट है उसके अंदर डिफरेंशिएशन लाना, उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना, डिफरेंट तरीके से वर्किंग करवाना, इनको हम क्या कहते हैं, फ्लैग्स। ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, जैसे एल एस हाइफन एल का मतलब क्या हुआ, हाइफन, सारा हो जाता है, हाँ डिटेल बताता हूँ। अब ये बात ध्यान रखना, जो एल एस हाइफन एल मैं इसमें लगा रहा हूँ, और दूसरी कमांड में भी अगर मैं हाइफन एल लगाऊंगा तो दोनों का मतलब एक होगा। ये कमांड पे डिपेंड करता है कि उसके फ्लैग का मतलब क्या है। सेम जो, देखो जैसे एल एस के अंदर हाइफन एल एस होता है, एक होती है यूजर मोड करके, उसके अंदर उसका मतलब अलग हो जाता है, नाम बदलना हो जाता है। अब उसके अंदर तो इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रहा, इधर इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे रहा, तो दोनों का मीनिंग अलग हो सकता है। ये कमांड पे डिपेंड करता है। फ्लैग सेम हो सकते हैं, पर आप उसको ये मत सोचना कि सेम ही रहेगा, कुछ कुछ ऐसा रहता है कि हाँ भाई फिक्स रख दिए गए तो सेम होंगे। मोस्टली क्या होता है, आर जो एक ऐसा हमारा है, जो आर मोस्टली हमारा रिकर्सिव के लिए इस्तेमाल होता है, एफ भी हमारा मोस्टली हमारा फोर्सफुली के लिए इस्तेमाल होता है। ये दो तो मोस्टली हमारे ऐसे फिक्स्ड हैं। पर हर जगह ये भी नहीं कि मैंने कह दिया फिक्स है तो हम रह ही नहीं रहे। ठीक है। ये हमारी किस पे डिपेंड करता है, कमांड पे डिपेंड। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। सर मैं आ गया यहाँ तक। अब मेरे को अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन देखनी है तो कैसे देखूंगा। मैंने कहा भाई मुझे जानना है, तो होस्ट नेम सीटीएल मैंने लिखा। होस्ट नेम सीटीएल लिखने के बाद मैंने लिखा होस्ट नेम सीटीएल, कृष्णा, अच्छा। होस्ट नेम सीटीएल लिखने के बाद मैंने जस्ट एंटर करा, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मेरा स्टैटिक होस्ट नेम यहाँ पे जो फ्लो लिख रखा है, यहाँ लिखा आ रहा है ये मशीन आईडी, बूटिंग आईडी, वर्चुअलाइजेशन, और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, रेड हैट, कर्नल वर्जन, ये VMware का वर्जन, VMware का आर्किटेक्ट, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरे को लिस्ट आउट हो गई है। ठीक है, मेरी मतलब बेसिकली मशीन की इंफॉर्मेशन लिस्ट आउट हो गई है। ठीक है। अगर आप इसके अंदर सोच रहे हो कि आप होस्ट नेम चेंज करना चाहते हो, तो सेट होस्ट नेम, और मैंने कह दिया यहाँ पे, देखो मैंने कहा सेट होस्ट नेम हकी, तो मतलब फ्लो का नाम हकी होना चाहिए था, पर ये चेंज हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब रिफ्रेश करने की क्या कमांड होती है आपकी, होती है बैश। मतलब आपके जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल जिस पर आप ब्लैक स्क्रीन पे काम कर रहे हो, वो एक तरीके से रिफ्रेश होगा। ठीक है, तो ये देखो चेंज हो गया है। ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे जिस भी टर्मिनल में आप काम कर रहे हो, तो ऐसे तो हजारों टर्मिनल हो सकते हो आप। ठीक है। तो आप कौन से टर्मिनल पे काम कर रहे हो, ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, ये होता है आपका TTY से। TTY लिखोगे तो इस टर्मिनल का नंबर क्या है, जीरो। तो PTS जीरो हम इसको कहते हैं। अगर मैं दूसरा खोलूंगा उसका क्या होगा, PTS 1 2 3 4 5 6, ऐसे जितने चाहो उतना हो सकता है। गुड। ठीक है, सुनना आ रहा है। अब मैंने कहा मेरे को एक फाइल बनानी है, मैंने कहा touch F1 नाम से मैंने फाइल बनाई और LS करा, तो यहाँ पे मैंने एक मुझे फाइल दिख रही है। अब फाइल बनानी तो मुझे आ गई, पर मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है। तो आप लिख कैसे सकते हो, लिखने के लिए क्या लगाओगे, कैट, कैट < ठीक है, जैसे आप इसको एंटर करोगे आप फाइल के अंदर घुस गए। ठीक है, जैसे मैंने कहा हेलो वर्ड, और मैंने एंटर करके आप इसको सेव करके बाहर आना है, तो सेव करने के लिए कंट्रोल D प्रेस करोगे तो सेव करके बाहर आ जाओगे। ठीक है। अगर मुझे चेक करना है कि उस फाइल में मैंने क्या कंटेंट लिखा है, तो चेक करने के लिए कैट < मतलब आना, एप्पल लिख देना, फाइल का नाम कुछ भी, तो क्या लिखा आ रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, < लगाओगे तो फाइल के अंदर घुस जाओगे, नहीं लगाओगे तो फाइल के बाहर रहोगे, उसके बिल्कुल। अब मैंने कहा मुझे उस फाइल के अंदर वापस जाना है, तो मैंने कहा ठीक है। अब देखो इसमें एक ट्रिक भी होती है कि जैसे टच हमारी फाइल भी बनाता है, पर एम्प्टी फाइल बनती है। कैट से भी आप अपनी जैसे फाइल बना सकते हो, जैसे मैंने कहा F2 नाम से एक फाइल बनाऊंगा, तो कैट से भी आप अपनी फाइल भी बन जाएगी, और उस टाइम आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो। ठीक है, न्यू फाइल नाम से जैसे मैंने इसमें लिख दिया, और इसको सेव करके लिख दिया, और कैट F2 करूंगा, अरे क्या था, F2 करूंगा तो न्यू फाइल। मैंने कहा ओके, मैंने इसमें फाइल 2 में कुछ लिख रखा है, अगर मैं वापस से लगाऊंगा तो वापस एंटर कर जाऊंगा।
तो ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। और मैंने न्यू फाइल लिख रखा था और मैंने कहा हाउ आर यू। ठीक है, मैंने इसको रेंडमली लिखा और मैंने कहा सेव करके मैं बाहर आ गया। तो अगर मैं अब उस फाइल को ओपन करूंगा तो क्या होगा? नहीं, न्यू फाइल हमारी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ तो क्या कर रहा है? मतलब उसने उसके ऊपर ही दोबारा क्यों दिया? ओवरराइट कर दिया है, वी कॉल इट ओवरराइट। सो सिंगल लेस देन मीन्स ओवरराइट। अगर आप चाहते हो कि जो पुराना कंटेंट है वो भी रहे और न्यू कंटेंट भी आपको अवेलेबल हो, तो उसके लिए आपको क्या लाना पड़ेगा? डबल लेस देन। डबल लेस देन मीन्स अपेंड। ओके। जब आप यहाँ पे एंटर करोगे, अब मैंने कहा ओके हाउ आर यू मैंने लिखा था, इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड भी लिख देता हूँ, न्यू फाइल भी लिख देता हूँ, डैट भी लिख देता हूँ। ठीक है, मैं सेव करके वापस आ जाता हूँ। तो अब क्या होना चाहिए? क्या अगर मैं F2 करता हूँ तो देखो, हाउ आर यू भी मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड भी मिल रहा है, मतलब पुराना भी मिल रहा है मेरे को, नया भी मिल रहा है। ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो एक होता है वर्ड काउंट, WC। एक आपने F1 लगाया। बेसिकली क्या होता है, जैसे अब ये तो चलो हमें दिख रहा है कि कितनी लाइन है, 1 2 3 4। ठीक है। तो ये WC यही करके बताता है कि नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड नंबर ऑफ करेक्टर्स। क्या हो गया? आधा घंटा? इतनी ज्यादा मेहनत? लेट कैसे हो गए? डॉक्टर लोग समझ जाते हैं इसलिए। अच्छा। लिख दिया था ना। कोई, बैठो। रजिस्टर निकाल लो बस, कोई जरूरत नहीं पड़ी, पढ़ लिए जरूरत। नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आता है, फाइल वाइल मैंने निकाली। कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अब यहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है? WC। WC वर्ड काउंट क्या बताता है कि आपकी एक फाइल में कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, फील्ड है, ये नहीं कि है तो इन्फिनिटी ना। कितनी नंबर ऑफ लाइंस फील्ड हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, सारा कुछ बताएगा। एंटर करोगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कितनी हमारे पास अच्छा F1 का बता रहा है ना, मैं F2 का देख रहा हूँ, मैं F1 में वो पूछूँ इसे क्या? ठीक है, F2 की आपको दिख रही होगी, 4 लाइनें हैं तो 4 आ रहा है। 8 मीन्स आपके नंबर ऑफ वर्ड्स और 38 मीन्स नंबर ऑफ करेक्टर्स। अब करेक्टर्स में ये बात ध्यान रखना, आपको स्पेस भी काउंट करना है, स्पेशल करेक्टर्स सब काउंट होंगे, एंटर भी काउंट होगा, ये बात ध्यान रखना, तब जाके 38 आ जाए। ओके। अगर आपको सिंगुलैरिटी में देखना है, आप सिंगुलैरिटी में भी वो कर सकते हैं। -L, -C, -W, एक एक करके भी आप देख सकते हो। -L हो गया नंबर ऑफ लाइन, -C हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर, -W हो गया नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके। अब यहाँ पे मेरा एक यहाँ पे अच्छा आता है कि ओके मेरे पास मैं इसके अंदर है ना, वापस चलता हूँ समझो, इसमें F2 में एंटर करा और मैंने कहा दैट देन व्हेन वेयर यू दिस, फिर से मैंने कह दिया डैट, तो इशू नहीं है। मैं सेव करके बाहर आ गया। गुड। अब मैंने कहा कि ओके ये मेरी जो फाइल है तो बहुत बड़ी फाइल हो गई। ये तो चलो मेरी छोटी है अगर देखा जाए। अगर कोई फाइल अगर आप ओपन कर रहे हो जो 2000 लाइन्स की है या फिर बहुत सारी लाइन्स की है, अब यार हम तो स्क्रॉल करते रह जाएंगे। मैं क्या चाहता हूँ कि हेड, एक कमांड होती है HEAD हेड, यहाँ पे लिखो -N, और यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया, आप टॉप से 3 लाइन लगाओ तो पूरी फाइल नहीं आएगी ऊपर, ऊपर से 3 लाइन ला के दे देगा। और कौन सी फाइल का देखना है? F2। जब आप मेंशन करोगे देखो पूरी फाइल ओपन नहीं हुई, टॉप की 3 लाइन। अगर आपको बॉटम से चाहिए तो हेड का उल्टा क्या हो गया? ठीक है, टेल, मतलब बॉटम से। और मिडल का नहीं होता। ठीक है, मिडल का कोई नहीं है, मिडल का ला सकते हो तो कोई कमांड। ठीक है। ठीक है।
हेड आ गया, टेल आ गया। अब इसके अंदर देखो, अभी मैंने फाइल ओपन करना सिखाया आपको, कैसे ओपन करेंगे, कैट से। कैट से आपकी फाइल ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर कमांड है, इसी की ऑल्टरनेटिव है एक और। क्या करता है, लेस। लेस भी जस्ट आपकी फाइल ओपन करके देता है, पर आप उसके अंदर एडिट नहीं कर सकते, कुछ ऐड नहीं कर सकते, जस्ट ओपन करके देगा। ठीक है। आप यहाँ पे लिखो लेस F2, और आपने लिखा तो यहाँ पे इस जस्ट ओपन करके रीड मोड में आपकी फाइल ओपन होके आएगी। क्यू से क्विट करके बाहर आ जाओ। एक इसमें एक और तरीका है, आप ओपन कर सकते हो जी एडिट एंड और F2, एंटर करा, नोट पैड। इस तरीके से हम नोट पैड खोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, लिनक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं इंटरेस्टिंग। तो इन्होंने क्या करा कि इसके अंदर थोड़े, जैसे अभी आप जो काम कर रहे हो, हम लिनक्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर इन्होंने कहा कि एक वर्चुअल टर्मिनल बनाते हैं, ये नॉर्मल टर्मिनल है। इन्होंने कहा कि हम बनाते हैं वर्चुअल टर्मिनल। तो लिनक्स के अंदर टोटल में 6 होते हैं, 6 से ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, 6 वर्चुअल टर्मिनल होते हैं। ठीक है, जिसमें से अभी जो टर्मिनल पे हम वर्क कर रहे हैं वो होता है वर्चुअल टर्मिनल 2। ठीक है, मैं। और वर्चुअल टर्मिनल 1 होता है आपका लॉगिन पेज। सबसे पहला लॉगिन पेज खुलता है ना, वो रिस्टार्ट वाला, जो मतलब समझ लो रिस्टार्ट समझ लेते हैं, CHVT 1 देन लॉगिन पेज, वो होता है वर्चुअल टर्मिनल 1। अभी जिसमें हम वर्क कर रहे हैं तो वो यही पेज ही। हाँ हाँ, बिल्कुल ये वाला। ठीक है। ये होता है वर्चुअल टर्मिनल 1, ये होता है वर्चुअल टर्मिनल 2। और 3, 4, 5, 6, इससे ज्यादा नहीं। अब आप सोच रहे हो कि 3, 4, 5, 6 को कैसे देखें, 3, 4, 5, 6 को आप एक्सेस कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो जैसे कि जो भी अभी तक मैंने कमांडें लिखी, इन सबका एक रिकॉर्ड बनाओ। तो कैसे दिखूंगा, मैंने कहा भाई मैं देखूंगा हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री मैंने देखा तो पूरा रिकॉर्ड मिल गया मुझे। ठीक है, लेकिन अगर आप बैच चला देते हो ना, तो हिस्ट्री रिमूव रिफ्रेश होती है तो रिमूव हो जाती है। ठीक है, या फिर अगर आपको हिस्ट्री रिमूव करनी है तो -C से भी आप हिस्ट्री रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो आप लगाओगे तो आपकी हिस्ट्री चली गई। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो मैं वर्चुअल टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, वर्चुअल टर्मिनल में क्या रहेगा कि आप वर्चुअल टर्मिनल में जाके अगर आप काम करते हो, तो हमें नहीं पता होगा कि काम कहाँ से हुआ है। ठीक है, पर ये जरूर है कि काम हो जाएगा, मतलब जो समझो मैंने एक फाइल बनी। ठीक है, टच करके नॉर्मल एक फाइल बना दी मैंने, उसके अंदर लिख भी दिया। ठीक, अगर मैं यहाँ से करूँगा तो इसकी हिस्ट्री में दिखेगा। पर अगर मैं समझो 4 वाले वर्चुअल टर्मिनल में से काम कर रहा हूँ, तो हमें पता ही नहीं होगा कि वो कमांड कहाँ से चली है। इस लाइक आप समझ लो इनकॉग्निटो, उसकी हिस्ट्री भी होती है, ऐसा नहीं है, वर्चुअल टर्मिनल की भी हिस्ट्री होती है, पर वो उसी टर्मिनल पे दिखेगी, किसी और टर्मिनल पे नहीं दिखेगी। ठीक है, और लेकिन वो जो फाइल बनेगी वो सब पे दिखेगी। जो काम होगा, वो जो फाइनल वर्क होगा, वो जो रिप्रेजेंटेशन होगी, वो सब पे आएगी, ऐसा नहीं। पर कहाँ से चली ये नहीं पता। ठीक है, तो CHVT में अगर आपको स्विच करना है तो आप स्विच कैसे करोगे, तो CHVT। ठीक है, मेरे को जैसे मैंने कहा, मेरे को 4 में ही जाना है, तो 4 में आप एंटर करोगे तो आपका वर्चुअल टर्मिनल 4 खुल जाएगा। सबसे पहला चीज क्या रहती है, इस वर्चुअल टर्मिनल में आपको लॉग इन करना है, किस यूजर से आप लॉग इन करो। मैं इसका स्क्रीन बड़ी नहीं कर सकता क्योंकि ये छोटी ही रहती है। ठीक है, आप यहाँ पे रूट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो मैं रूट लिखूंगा, उसका पासवर्ड लिखूंगा, तब जाके मैं अपने वर्चुअल टर्मिनल में वर्क करता है। अब जो भी मैं यहाँ पे से, जैसे मैंने कहा मैं डॉक्यूमेंट्स में जाके वर्क वर्क करूँ, और मैंने कहा टच, और एक F7 नाम से मैंने एक फाइल बनाई। भाई डॉक्यूमेंट्स में फाइल तो बना ली ना मैंने। अब आप समझो, वापस से मैं चलता हूँ CHVT 2 पे, यहाँ पे आ जाऊंगा और LS करोगे तो यहाँ पे F7 नाम से फाइल मिल जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे अपनी हिस्ट्री देखता हूँ तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं। बस ये है कि मैं CHVT 4 में गया हूँ, ये पता चलेगा, पर वहां पे जाके काम अगर ऐसे तो 5 भी दिखा सकता है, 6 पर किस क्या चलाया वहां पे ये नहीं पता। क्या पता मैंने वहां पे एक कमांड अभी मैंने चलाई है ना, क्या पता मैंने वहां पे 10 कमांडें चलाई हूँ। हमें पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ से चली है। पर ये है कि CHVT 4 में आपने स्विच करा है। यहाँ पे तो चली थी ना वो CHVT, इसलिए तो वहां पे ये लिखा हुआ दिखाया हुआ। ये होता है हमारे लिनक्स के कुछ वर्चुअल टर्म है। ठीक है। ओके। अब हमें देखो, फाइल में लिखना आ गया, फोल्डर बनाने आ गए, फाइल देखनी आ गई, नॉर्मल नॉर्मल बेसिक चीजें में आ गई। तो इस तरह वर्चुअल टर्मिनल बनाने पड़ता होंगे अपने, या बने हुए होते हैं? बने हुए होते हैं।
बने हुए होते हैं, 6 होते हैं, 6 से ज्यादा नहीं होते। ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जैसे कि हमें फाइल फोल्डर बेसिक चीजें आ गई, हमें डिलीट करना आ गया, बट हमें एक बेसिक चीज नहीं है। समझो कि अगर मुझे मैंने एक फाइल बनाई F3 नाम से, या फिर कुछ भी नाम से मैंने एक फाइल बना ली F3 नाम से, ठीक है। अभी जो मैंने F3 नाम से फाइल बनाई, इसके अंदर कुछ लिखा है, ये एम्प्टी फाइल है। मैं चाहता हूँ कि जो F2 का कंटेंट है वो F3 के अंदर कॉपी हो जाए, कंटेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या लिखोगे, कैट F2 के बाद आप फिर डबल एस देन लगाना, देन आप F3 का नाम लिखना। ठीक है। अगर आप कैट F3 करोगे तो F2 का कॉपी हो गया है। बस कॉपी हुआ है, सिंक नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं कट पेस्ट सीखना चाहता हूँ कि जो F1 है उसको कट करके मैं A1 में भेज दूँ। कट पेस्ट जानते हैं ना, कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेजना है, तो क्या होगा, उसको करना है आपको मूव, मूव हाइफन पर VS। किसको भेजना है, कहाँ भेजना है, नहीं नहीं, A1 क्या है, फोल्डर, और F1 क्या है, फाइल। ठीक है। ये फोल्डर के साथ भी कर सकते हैं, हम लोग फोल्डर पे फोल्डर भी कोई फोल्डर मूव कर सकते हैं। हाँ हाँ, ऑब्वियस है, कट पेस्ट तो हर चीज के पीछे काम होता है ना। तो फाइल के साथ अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। जो आप इसको देखो, क्या लिखा मैंने, MB-VF, वर्बोस और फोर्सफुल, वर्बोस एंड फोर्सफुल। VF लिखने के बाद सबसे पहली चीज आपको ये बतानी है कि आप कौन सी फाइल को कट कर रहे हो। लोकेशन भी हो सकती है, ये तो मैंने नाम बता दिया। आप लोकेशन मेंशन कर सकते हो कि भाई स्लैश डेस्कटॉप स्लैश के अंदर है। स्पेस देने के बाद कहाँ पे आप उसको पेस्ट कर रहे हो, सिंपल सा लॉजिक। फाइल टू कट, फाइल टू पेस्ट, लोकेशन टू कट, लोकेशन टू पेस्ट, ये भी है। रीनेम लिखा आ रहा है, रीनेम पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पे से वो मूव हो चुकी है, देखो एलएस करके देखो, F1 है यहाँ पे। कहाँ भेजी मैंने, चेक करें। ठीक है। अब मेरी जो फाइल है वो कहाँ पे है अभी, F1 वाली, A1। मैं चाहता हूँ कि वो फाइल वहां पे भी रहे और डॉक्यूमेंट्स में भी रहे, तो डेट मीन्स कॉपी पेस्ट। ठीक है। कॉपी पेस्ट भी सेम वर्किंग है। CP, अब हमने उसमें कॉपी हो गया ना, एमवी मूव की जगह हम कॉपी लगाएंगे। अब उधर क्या लगाया था, VF, इसके अंदर क्या लगाना है, RVF, वही रिकर्सिव वर्बोस एंड फोर्सफुली। हाइफन नहीं लगाया मैंने, तो इसमें, ठीक है, इसमें लगाया, और उसके बाद ठीक है। अभी F1 है कहाँ पे, तो A1/F1, कहाँ, ये हो गई लोकेशन टू कॉपी। फिर लोकेशन टू पेस्ट, कहाँ पेस्ट करनी है, डॉक्यूमेंट्स में। मैंने कहा चलो रूट के अंदर एक डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आप पेस्ट करते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। मैंने ऐसे मेंशन करा, LS करो, देखो F1 यहाँ पे भी है, LS A1 करूंगा तो उसके अंदर भी मिलेगा। समझ में आया, कॉपी पेस्ट समझ में आया, कट पेस्ट समझ में आया। इसको सर अगर डेस्कटॉप के अंदर कॉपी करने वाला तो डेस्कटॉप कर देंगे, बिल्कुल रूट स्लैश डेस्कटॉप लिख दो। ओके। अब मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, अगर नहीं किया तो। अब आते हैं कोई बड़े चीज पे। अब अभी मैं कहाँ पे हूँ, CD मतलब डॉक्यूमेंट्स पे हूँ। अगर मैं CD डॉट डॉट करता हूँ तो क्या होगा, रूट पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे CD डॉट डॉट करता हूँ तो क्या होगा, हम्म, ट्राई करते हैं ना, भाई कहीं ना कहीं तो जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं रहेगा। एंटर करता हूँ तो कहीं ना कहीं तो गया ही, कहाँ गया, स्लैश आ रहा है तो लिखा हुआ। तो ये होता है हमारा स्लैश फोल्डर, क्या होता है, स्लैश फोल्डर। ठीक है। चलो कहीं और भी जाएगा, क्या पता मैं इसको और करूँ तो। ठीक है, ट्राई करें। गया, जा रहा है, नहीं जा रहा, दैट मीन्स ये इसके पीछे नहीं जा सकता, ये इसकी लिमिट थी, मतलब लिमिट नहीं है, बेसिकली क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारे लिनक्स के अंदर क्या होता है कि जो, जब आप लिनक्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो स्लैश जो होता है सबसे पहला फोल्डर होता है हमारे लिनक्स का जो बनता है।
पूरा जब लिनक्स हमारा इंस्टॉल हो रहा होता है ना, तो सबसे पहला फोल्डर जो बनता है वो होता है हमारा स्लैश। इसके अंदर बाकी हमारे इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं, उसके अंदर हमारे मतलब फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स के अंदर फोल्डर आता है। एंडिंग की कोई लिमिट नहीं है, ये स्टार्टिंग इट्स लाइक अ रे। रे होता है ना मैथ्स में। ठीक है। अभी तो मतलब अगर मैं एलएस करूंगा तो यहाँ तो जैसे बहुत सारे फोल्डर आ रहे हैं, और ये सारे फोल्डर्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे लिनक्स को रन या फिर मेंटेन करने के लिए। नहीं ऑब्वियस है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो गए, मैं डिलीट कर दूंगा तो गया लिनक्स। सही बात है कि नहीं? ठीक है। तो इसमें से इन सारे फोल्डर्स का मतलब क्या है, इनके थोड़ा वन लाइन डेफिनेशन तो हमें पता होनी चाहिए कि भाई मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। पता नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, फायदा नहीं। ठीक है। तो मैं कुछ फोल्डर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहला फोल्डर दिख रहा होगा, क्या है? बूट। ठीक है। अब ये बूट फोल्डर क्या होता है? ये हमारा जो बूट फोल्डर है, एक सेकंड रुको। ऑनलाइन में आशुतोष एंड कृष्णा कुमार, यस। वापस से ज्वाइन करो, मीटिंग एंड होने वाली है, ओके। ठीक है।